नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं फ्रंटियर आइस की नई मोबाइल ऐप। यह ऐप काफी मायनों में काफी इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्यों डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। जो कंपटीशन एग्जाम के इंस्टीट्यूट होते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज में, उनके पास में खुद की ऐप नहीं होती। वो क्या होता है, आउटसोर्स ऐप होती है जिसमें कि कस्टमाइजेशन नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक मोबाइल ऐप होती है, उनका वेब पोर्टल के साथ में या टेस्ट पोर्टल के साथ में लिंक नहीं होता। मतलब टेस्ट पोर्टल या टेस्ट, जिस ढंग से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टेस्ट होते हैं इस ऐप पे और कैसे वेब पोर्टल के साथ में लिंकिंग है, तो वो नहीं होती। ये इन हाउस जो टीम होती है वही डेवलप करती है, जिसमें कि कम से कम 5-7 बंदे होते हैं। मोबाइल डेवलपर होता है, पीएचपी डेवलपर होता है, टेक्नोलॉजी के और भी जो डिजाइनर होते हैं, इन सभी एक पूरी टीम होता है, उसका एफर्ट्स होता है और कस्टमाइज्ड होती है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है ये। इसलिए क्या है कि किसी दूसरा जो इंस्टीट्यूट होता है आमतौर पे वो क्या करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड ऐप मार्केट में मिलती है उसी में ही वो अपनी चीज़ रख लेते हैं। अलग से नहीं, आप बोल सकते हैं वो एक किराए का घर होता है और ये खुद का बनाया हुआ घर है। ये इस तरह से डिफरेंस के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो जब आप खुद घर बनाते हैं तो उसमें अपने अनुसार सारी चीज़ें कर सकते हैं। किचन अपने अनुसार कर सकते हैं, लाइटें अपने अनुसार कर सकते हैं, कहाँ पे बेडरूम होगा वो अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही किराया लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप सामान रखते हैं अपना, और कभी भी आप वो सामान उठा सकते हैं फिर। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली एक इन हाउस डेवलपमेंट की एक पूरी ऐप है और वेब पोर्टल के साथ में इंटीग्रेटेड है। पहले आपने देखा होगा कि हमारा वेब पोर्टल था या वेब पोर्टल है, वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर टेस्ट सीरीज का एक पोर्टल है, वहाँ पे वीडियो अपलोडिंग का, शेड्यूलिंग का अलग से पोर्टल है। तो उसी का हमने एक्सटेंशन किया है किसमें, मोबाइल ऐप में। तो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को आप बहुत इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आपने लैपटॉप पे कोई टेस्ट दे दिया है और आपने लैपटॉप पे कोई वीडियो देख रहे हैं, वो सेम चीज आप उसी टाइम में आप देखना चाहते हैं मोबाइल पे, तो वहां पे वो देख पाएंगे आप। जैसे जैसे आप लोग फीडबैक देंगे उसी तरह से हम लोग इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। इसका जो बहुत सारे फीचर और भी आने हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फीचर आना है। तो कोई भी ऐप मार्केट में या कोई भी वेब पोर्टल किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पास नहीं है जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का स्पेशल पोर्टल हो या स्पेशल तैयारी करवाता हो। तो हम वो पहला है वो ला रहे हैं। 1 महीने में ये फीचर भी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगा जिसमें कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को बेटर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। पूरा एनालिसिस वाला रिपोर्ट वहां पे देख सकते हैं। इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे आप, वहां पे कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो अभी तक जो हमने बनाई है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। पूरा एनालिसिस का फीचर क्या क्या इसमें है वो सारे मैं इस ऐप के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये ऐप आपको डाउनलोड जरूर कर लेनी है और इसका पूरा फायदा उठाने चाहिए। इससे मैं आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ हो, करंट अफेयर्स के वीडियो हो, या मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब वाले वीडियो भी हैं, हमारे पेड कोर्सेज वाले भी हैं, ई बुक भी है, टेस्ट भी हैं, सारे क्विजेज भी हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो जरूर डाउनलोड करें। एक तो ये, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा एक्सप्लोर करें कि कैसे आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया इस ऐप में। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको फ्रंटियर आईएएस है वो सर्च में लगा देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप वहां पे जाएंगे इस तरह से आपको नजर आएगा फ्रंटियर आईएएस का लोगो। अगर नजर नहीं आए तो फिर आपको लिंक का इस्तेमाल करना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा। आप मोबाइल में ही इंस्टॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये मोबाइल ऐप है, तो इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये फिर जो मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उसको देखना है कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में अपने परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे टेक्नोलॉजी में अच्छा होते हैं, इंग्लिश में अच्छा होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं दूसरे बच्चों के तुलना में। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जैसे ही आप एंड्रॉयड मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस, गेट स्टार्टेड। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे
तो फ्रंटियर आइस का इस तरह से लोगो आएगा। इस इंटरफेस के बाद में आप जब इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको लॉगिन, इंटर योर मोबाइल नंबर, आप लॉगिन करेंगे इस मोबाइल के अंदर, अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, लॉगिन पे फिर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया था उसके ऊपर ओटीपी आएगा। आपने यहाँ पे ओटीपी है वो इंटर कर दिया, वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में आपको क्या है, ईमेल वेरीफाई करना है। कंटिन्यू विद गूगल, जो आप गूगल की ईमेल यूज करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पे जो आप ईमेल यूज कर रहे हैं वो इस्तेमाल सीधा आ जाएगा यहाँ पे। साइन अप विद ईमेल, तो आप 3 तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ईमेल से, गूगल से, फेसबुक पे क्लिक से और साइन अप विद ईमेल। अगर आप गूगल पे क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल उठाएगा और सीधा आप पहुंच सकते हैं। ऐसे फेसबुक से सीधा आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने साइन अप विद ईमेल से किया तो अलग से साइन अप करना पड़ेगा। आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे एग्जाम, फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं अपना, और रेजिडेंस ऑफ स्टेट, आप अपने किस राज्य से संबंध रखते हैं वहां का राज्य आपको बता देना है। तो जो पासवर्ड है आप कोई भी डाल सकते हैं, जो आसान सा आपको हमेशा याद रखे वही डालने की कोशिश करनी चाहिए आपको। फिर आप क्या है, और अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करते हैं साइन अप विद ईमेल, तो जो कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, जो गूगल में आप जीमेल में पासवर्ड यूज कर रहे हैं वही फिर आपको पासवर्ड करना है। ऐसे ही फेसबुक में यूज करना, एक ही बार जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप हमेशा के लिए इंटर कर जाएंगे, फिर बार बार पासवर्ड की आपको आवश्यकता या नहीं पड़ेगी जब तक आपने साइन आउट नहीं करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन हो चुका है, लॉगिन होने के बाद में आप इस तरह से इंटरफेस आपको नजर आएगा, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ आपके सामने दिया हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो 3 डॉट दी हुई है, 3 ये बार से दिए हुए हैं। ये क्या है कि आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च बटन भी दिया हुआ है, सर्च कर सकते हैं अगर कोई चीज आपको सर्च करनी है तो। और यहाँ आपको नोटिफिकेशन वगैरह कोई आता है आपके पास में तो वो आएगा। अब देखिए ऊपर तो ऐड चल रही है, कोई हम लोग कोई नई चीज अनाउंसमेंट करते हैं तो डैशबोर्ड पे आ जाइए। डैशबोर्ड पे आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, क्विजेज, शेड्यूल, ब्लॉग, सेव्ड, यूट्यूब वीडियोस, करंट अफेयर्स, ये बहुत सारे हैं। और नीचे भी जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको, तो स्क्रॉल करने के बाद में आपको कई चीजें और भी नजर आएगी। पहले हम देख लेते हैं कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या नजर आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में जो आप 3 बार टाइप का आपको नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको होम, प्रोफाइल, ऑर्डर, शेड्यूल, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लॉग आउट, इस तरह से आपको नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप डैशबोर्ड देख रहे थे, डैशबोर्ड पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको तो ये देखिए इस तरह से नजर आ जाएगा, और नीचे जाएंगे तो और भी चीजें नजर आएगी। टेस्ट सीरीज में जो आपने टेस्ट सीरीज खरीदी हुई है वो सारी टेस्ट सीरीज आपको नजर आएगी। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस पेपर अलग होते हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। बगल में आपके क्विजेज में, क्विजेज का मतलब 5-10 क्वेश्चन एक क्विज में होते हैं, चैप्टर वाइज भी क्विज होती है, मिक्स्ड क्विज भी होती है। ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं। शेड्यूल पे आप जाएंगे तो शेड्यूल पे जो आपका, आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो उसका पूरा शेड्यूल नजर आएगा आपको, कि 7 तारीख को क्या करना है, 8 को क्या करना है, 9 को क्या करना है, 10 को क्या करना है। आप एक दिन में 2-3 दिन का भी कवर कर सकते हैं। ब्लॉग आपको नजर आएगा, ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो जो आर्टिकल वगैरह हम लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये ऐप है वो नॉर्मल ऐप नहीं है, वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेटेड है। जो आप कंप्यूटर पे आप काम करेंगे इस ऐप, जो हमारी वेबसाइट पे बल्जीढाका.com पे, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, और वहां पे आर्टिकल वगैरह देखते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो सीधा उसके साथ में ऐप का इंटीग्रेशन है। मतलब जो चीज ऐप में है, जो वेबसाइट पे, वही चीजें आपको ऐप में नजर आएगी। अगर आपको क्वेश्चन सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा, आपको आया नहीं, मैथ का था या फिर जीके का क्वेश्चन था, साइंस का था, तो आप सेव कर सकते हैं उन क्वेश्चन को, ताकि आप बाद में देख पाए। नोट डाउन एक किस्म से कर लिया आपने क्वेश्चन के माध्यम से। यूट्यूब पे जो वीडियो हम लोग डालते हैं, जैसे सुबह करंट अफेयर्स डालते हैं, फिर हरियाणा करंट अफेयर्स डालते हैं, तो पीडीएफ और वीडियो आपको यहाँ पे दोनों नजर आएंगे। जो इस पे क्लिक करेंगे तो फिर करंट अफेयर्स की बात आ जाती है। तो करंट अफेयर्स जैसे 1 साल का करंट अफेयर्स है, 6 महीने का करंट अफेयर्स है, या फिर डेली करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स का जो शेड्यूल है वो नजर आएगा। अटेम्प्टेड टेस्ट, जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, जैसे आप टेस्ट सीरीज में जो आपने अटेम्प्ट कर लिया, आप ये देखना चाहते हैं मैंने कौन कौन से अटेम्प्ट कर लिए, तो यहाँ पे आपको वो नजर आएगा। अगर आप हमारी कौन कौन सी किताबें हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो किताबें नजर आएंगी। हालांकि आप किताब इंडिविजुअली मंगवा नहीं सकते क्योंकि ये सारे कोर्स के साथ में एसोसिएटेड है, लेकिन ये जरूर पता चला है कौन कौन सी किताबें हैं आपको यहाँ पे। वो इंडिविजुअली इसलिए नहीं मंगा सकते क्योंकि इसकी कॉस्ट है बहुत ज्यादा होती है, और सारी चीजें लॉस में चली जाएगी इंडिविजुअल किताब की वजह से। तो ई बुक है, ई बुक आप
कुछ एक ई बुक तो इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप इंडिविजुअल नहीं खरीद पाएंगे। जितनी किताबें उसकी सारी ई बुक भी होती है। ई बुक का एडवांटेज ये होता है कि बहुत स्पीड से आप कोई कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो एक जगह पे सारा कंटेंट, जैसे किताब होती है ई बुक फॉर्मेट में आपको नजर आता है। ये जो ई बुक वगैरह होती है आप इसको डाउनलोड या प्रिंट आउट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते प्रिंट आउट, या क्यों? इस पे लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो लाखों रुपए खर्च होते हैं और कोई शेयर हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। मतलब ये पायरेटेड है। जैसे कोई फिल्म बनाई, लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, और वो पायरेटेड मार्केट में आ जाती है, तो जो प्रोड्यूसर होता है या पूरी इंडस्ट्री है वो ही बैठ जाती है। तो पूरा पूरा कोचिंग सेंटर बैठ जाएगा, काफी लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, सर्वर की कॉस्ट आती है, तो उससे भारी नुकसान होता है। जबकि ये इसका मकसद ही क्या है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है। वरना आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, किताबें आपके साथ में मिलती है प्रिंटेड फॉर्मेट में। ऑफलाइन ई बुक है। अगर ये देखो, ये ई बुक है, जिससे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कहां पे ले जाएगा? खरीदने वाले पे ले जाएगा। लेकिन आपने खरीद ली, उसके बाद में क्या है कि ऑफलाइन आप वो देख सकते हैं, मतलब बिना इंटरनेट की मदद के आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा आप और कहीं पे उसको शेयर वगैरह नहीं कर सकते। तो सीधा, और या शेयर करने की कोशिश भी की तो ये गैर कानूनी है, सख्त सजा, कॉपीराइट वायलेशन होगा ये। सजेस्टेड टेस्ट सीरीज, व्यू ऑल एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। अब आ जाता है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल, तो टेस्ट सीरीज जितनी भी है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। मान लो आपने हरियाणा ये एचसीएस है उसकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं अटेम्प्ट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो टेस्ट सीरीज वाला कॉलम पे आपको ले जाएगा। अब नीचे वाली चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, कोर्सेज है, प्रोफाइल है। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखो यहाँ पे जब आपने ये तो देखो टेस्ट सीरीज हुआ, ये कोर्सेज हुआ, जब आप राइट साइड में नजर आ रहा है आपको। कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो जितने भी कोर्सेज हमारे व्यू ऑल करेंगे सारे कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिस तरह से कोर्सेज है, सारे स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे सारे कोर्सेज आ जाएंगे। अगर मान लो आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ऊपर एचसीएस का आपने डाल दिया तो एचसीएस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ पे कोर्सेज में मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज है, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, कुछ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन होंगे। इंप्रूवमेंट प्लान आपको नजर आएगा इसमें, क्या किस तरह से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपका पूरी रिपोर्ट बनकर आती है। कुछ क्वेश्चन को आप सेव कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, इससे आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। पूरा पूरा टेस्ट है वो भी सेव हो जाता है, जिससे कि आप टेस्ट देने के बाद में उस टेस्ट को भी रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। अटेम्प्टेड टेस्ट में आपको मिलेगा। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत मदद मिलेगी। जीएस में तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप सीसेट का देखें, वहां मैथ्स में कितना टाइम ले रहे हैं, रीजनिंग में कितना टाइम ले रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में कितना टाइम ले रहे हैं, वहां पे आप काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं। जब आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो सारे कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने देखिए यहाँ पे कोर्सेज का आ गया, प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं, नीचे बॉटम में देखिए आप प्रोफाइल में आप क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल आपका नाम क्या था, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि ये यूनिक है, इसके साथ में आपका कोर्स अटैच्ड है, तो ये चीजें चेंज आप नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं, आप अपना राज्य चेंज कर सकते हैं, या आप अपना एग्जाम कौन से की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपने एचएस भर दिया लेकिन आरएस की तैयारी कर रहे थे एक्चुअल में, उस तरह की कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिक चीज है वो चेंज नहीं कर सकते, जिसके साथ में पूरा सब कुछ आपका अटैच हो जाता है। जैसे कि ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी नहीं चेंज कर पाएंगे। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे, वही एक चीज यूनिक है, वही यूनिक चीज है। और ऐसे ही मोबाइल नंबर है वो यूनिक है, जिसके नाम से आपकी आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या, कोर्स वो सारी चीजें चेंज हो गई फिर तो। अब देखिए यहाँ पे एचएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2021, आपने यहाँ पे क्लिक किया, जो टेस्ट सीरीज आपको नजर आ रही थी, टेस्ट सीरीज में गए तो ये एचएस की जितनी भी टेस्ट सीरीज है। अब टेस्ट सीरीज क्या है, दो टाइप से है। एक तो है फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है पहला टेस्ट, और फिर क्या है एचएस जीएस सेक्शनल टेस्ट है। तो जो आप सीरीज में करते रहेंगे उससे आपको आप आगे बढ़ते रहेंगे। जीएस सेक्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं आपकी हिस्ट्री में परफॉर्मेंस कैसी है, पॉलिटी में परफॉर्मेंस कैसी है, ज्योग्राफी में परफॉर्मेंस कैसी है, हरियाणा जीके में परफॉर्मेंस कैसी है, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। टोटल 50 टेस्ट है, ठीक है, एक 2 घंटे के टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट है, और इसमें एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। आपने जब टेस्ट दे दिया, आपको व्यू रिजल्ट इस तरह से नजर आएगा, व्यू रिजल्ट, तो आप व्यू अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
आप अगर मान लो आपने कोई टेस्ट बीच में बंद कर दिया, सबमिट नहीं किया था, तो आप रिज्यूम कर सकते हैं। मतलब उस टेस्ट को जहां से आपने छोड़ा था, मान लो क्वेश्चन आपने 100 में से 60 क्वेश्चन कर दिया, बहुत अचानक क्या है कि आपको बहुत कोई काम हो गया है, ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए एक ही शॉट में आपका टेस्ट होना चाहिए, तो आप रिज्यूम कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं कर पाए तो। लेकिन वो रेयर सिचुएशन में आप कीजिए, वरना इसका मिस यूज हो गया है। आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए, आपने रोक दिया, आप देखने चले गए कहीं पे क्वेश्चन को, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। और बाद में पता भी चल जाता है, क्योंकि पीछे हमारे रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चल जाता है किसने मिस यूज किया, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर कोई है मिस यूज करता है। HCSGS सेक्शनल टेस्ट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस टेक्नोलॉजी। मान लो ये टेस्ट आप करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री पे करना चाहते हैं, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट का टेस्ट है, तो स्टार्ट टेस्ट करेंगे, स्टार्ट टेस्ट तो वो आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप शुरू होगा तो पहले स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन आएगी, आपको बताया जाएगा कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, एक नंबर एक टेस्ट का मिलेगा, इस तरह से कुछ चीजों की जो आपको पता भी है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपने ये टेस्ट स्टार्ट कर दिया, जो कि सेक्शनल टेस्ट है, किसका है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री साइंस टेक्नोलॉजी का। आपने क्या यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, हिंदी करना चाहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं, उसके नीचे डिक्लेरेशन होगा कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली है और मैं वायलेशन नहीं करूंगा, जो गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करूंगा मैं। तो आपने ये टिक कर दिया और एग्री एंड कंटिन्यू पे आगे में बढ़ जाएंगे। अगर ये एग्री एंड कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब पहले टिक कीजिए और मीडियम सेलेक्ट कीजिए। मान लो आपको बीच में कोई चेंज करना हो मीडियम, तो आप क्या करेंगे, देखो ये टेस्ट स्टार्ट हो गया आपका, यहाँ पे इस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर आपका टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 घंटा 32 मिनट इस तरह से नजर आ रहा है आपका टाइम है। और राइट साइड में एक 3 डॉट भी है और यहाँ पे ए और ए लिखा हुआ है, ये आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये इंग्लिश में, अगर आपने ए पे दोबारा एक बार बटन दबा दिया तो क्या ये हिंदी में आ जाएगा क्वेश्चन। इस तरह से बीच में भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप इस तरह से आपको नजर आएगा, ये इंटरफेस है, 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। और यहां पे देखिए नीचे सेव एंड नेक्स्ट, आपने मान लो ऑप्शन बी पे टिक करना चाहते हैं, ए बी सी डी, बी पे आपने लगाना चाहते हैं, बी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बी सिलेक्ट हो जाएगा, सेव कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, आपका मार्क हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं छोड़ दो, मैं नहीं करना चाहता हूं, क्लियर चेंज करना चाहते हैं या छोड़ना ही चाहते हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ, फिर इसका मतलब क्या है कि आगे बढ़ जाइए, तो सेव नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्टार भी आया हुआ है, स्टार का इंडिकेशन, और ये देखिए यहाँ पे कुछ आया हुआ है एरर टाइप का इंडिकेशन, तो वो आगे समझेंगे हम लोग। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जो इस वाले पे, तो आपको किस तरह से नजर आएगा, ये रिपोर्ट आप कर सकते हैं इससे क्वेश्चन को। मान लो क्वेश्चन आपको गलत लगता है, कोई फॉर्मेट में इश्यू है, ट्रांसलेशन में इश्यू है या कोई और इश्यू है, तो आप क्या है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपसे डिटेल मांग लेगा, पूरा डिटेल बता दीजिए क्या मामला था आपका, सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा आपका ये क्वेश्चन में आपने एरर को रेज कर दिया है, आपने घंटी बजा दी है किस्म से, ये मानना जाएगा। अब जब आप क्वेश्चन दे रहे होंगे, राइट साइड में आपको इस तरह से नजर आएगा, तो आप ये ग्रिड बना हुआ है जिसमें कि आप नीचे तक स्क्रॉल करेंगे आपको तो 100 क्वेश्चन नजर आएंगे। अब कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जैसे कि आपने ये व्हाइट नजर आ रहा होगा आपको, ऊपर 4 टाइप के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। व्हाइट क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाइट इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये टेस्ट देखे नहीं है, कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। यहाँ पे नीला अटेम्प्ट किया हुआ है, नीला कलर का, इसका मतलब ये टेस्ट, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया है। आपने मार्क फॉर रिव्यू कि ये देखो ये स्टार का निशान दिया हुआ है, अगर ये स्टार का निशान लग रहा है आपको तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो देख लिया लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया आपने, और ये लिख दिया कि मैं बाद में इसको देखूंगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिर आपको ये देखिए यहाँ पे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आ गए, वो कौन से हैं, अटेम्प्ट नहीं किया, देख लिया आपने, देख लिए क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं किए, तो ये क्या है, ग्रे टाइप का आ गया है। तो ऐसे कलर करके आपको समझाया गया है कि जिससे आप देख पाए कि कितने क्वेश्चन आपने अभी किए हैं, कितने नहीं किए हैं, आप दोबारा अपने आप को, अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर पाए। ठीक है, नीचे यहाँ पे सबमिट टेस्ट लिखा हुआ है, अगर आपने सबमिट टेस्ट पे बटन दबा दिया तो फिर क्या है कि वो टेस्ट पे सबमिट हो जाएगा, मतलब कि आपका टेस्ट फिनिश माना जाएगा कि हाँ आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अगर इस दौरान आपको लगता है कि आर यू श्योर यू वांट टू पोज द टेस्ट, आप पोज करना चाहते हैं, आप टेस्ट को पोज करना चाहते हैं, पोज कर सकते हैं, पोज बटन दबाकर आपको यहाँ पे यस या नो पे आ जाएगा। आपको, आपने क्या किया कि पोज करना चाहते हैं तो यस या नो में आप कर सकते हैं पोज। ठीक है, टेस्ट सबमिशन का ऑप्शन आएगा जब उसमें, तो आपको बता दिया जाएगा कि अभी आपका 1 घंटे कितना टाइम बचा हुआ है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपने मार्क किए हुए हैं, और फिर पूछा जाएगा कि आप वास्तव में श्योर हो कि आप टेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं और नहीं करेंगे, तो आपने बोला कि हाँ मैं सबमिट करना चाहता हूं, तो वो अगली स्लाइड पे ले जाएगा आपको, मतलब कि आगे आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ठीक है, मतलब आप वहां पे अपना स्कोर देख पाएंगे, एनालिसिस देख पाएंगे, सॉल्यूशन देख पाएंगे, आंसर देख पाएंगे। ठीक है, वहां सीधा भी देख सकते हैं, वरना आप सीधा जाकर अटेम्प्टेड टेस्ट का मैंने एक दिखाया था आपको, वहां पे जाकर आप अटेम्प्टेड टेस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस पे आ जाएगा, और सॉल्यूशन पे करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट था आपको अपना वो देखना है कि कौन सा टेस्ट का आप देखना चाहते हैं और कब आपने अटेम्प्ट किया, ये भी सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस पे रिपोर्ट आएगी, सॉल्यूशन पे इसके आंसर और डिटेल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से आपका एनालिसिस में आएगा। एनालिसिस करेंगे तो करेक्ट कितने हैं, अनकरेक्ट इनकरेक्ट कितने हैं, समरी आएगी आपकी कौन सी रैंक है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें आपकी क्या पोजीशन रही है, 100 में से आपका स्कोर कितना रहा है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर मान लो आप जनरल से करते हैं तो आपकी कट ऑफ इतनी होनी चाहिए थी, मान लो 65 होनी चाहिए थी इस टेस्ट में। अगर एससी है तो आपको यहाँ पे जनरल की बजाय एससी है तो नीचे मिलेगा आपको स्कोर। तो इसलिए आपको ये पता चलेगा ये कट ऑफ है और स्कोर आपने कितना किया, कितना गैप है। मान लो किसी टेस्ट में हो सकता है 70 हो, किसी में 75 हो, किसी में 65 हो, किसी में 62 हो, इस तरह से आपको नजर आएगा जनरल कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी के वाइज आप कैटेगरी वाइज आपकी परफॉर्मेंस कितने गैप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप वो कर सकते हैं। ये परसेंटाइल बता रहा है कि कितने लोग आपसे आगे हैं, कितने परसेंटेज लोग आपसे पीछे हैं। मतलब आप 34 है मान लो, तो इसका मतलब आप 34% लोगों में है आपकी गिनती, आपको आना है पहले 2-3% में। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी क्या चल रही है, कितने परसेंट क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पाते हैं। मान लो आपने 100 में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 20 में से आपने 10 गलत कर दिए, 10 ठीक कर दिए, तो एक्यूरेसी यहाँ पे बताया जा रहा है कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए टोटल 100 में से। तो ये सारा एनालिसिस इमीडिएटली आपका जैसे सबमिट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ पे आ जाता है बेस्ट स्कोर और एवरेज स्कोर क्या है, कि वास्तव में बेस्ट स्कोर कितना था इस पेपर में आपका और एवरेज स्कोर कितना था और आपने कितना किया। तो आपका नीचे आ जाएगा एवरेज स्कोर, ये ऊपर आ गया, बेस्ट स्कोर ये आ गया। इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा, भाई तू तो एवरेज से भी नीचे है, एवरेज से ऊपर है, बेस्ट स्कोर से कितना दूर है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कंपेयर सेक्शनल समरी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हरियाणा जीके, मतलब अलग अलग सेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है ये आपको पता चल जाएगा। जब अलग अलग सेक्शन में आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, एहसास होगा, तो उस सेक्शन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और ये भी बता रहा है कि एक्यूरेसी किसमें है। मान लो आपको ओवर कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा जीके में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, लेकिन पता चला एक्यूरेसी आपकी खराब है वहां पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ठीक करना है। नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, ये जो कॉन्सेप्ट आपको सेम नॉलेज से 5 से 7 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके पूरे ओवरऑल में। तो ऐसे आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा सेक्शन वाइज कहां पे परफॉर्मेंस चल रही है। सी सेट का अगर दे रहे हैं तो वहां पे भी पता चल जाएगा आपको, मैथ में एक्यूरेसी ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी अगर किसी की बहुत अच्छी 80% है तो उसका सी सेट 100% क्वालिफाई होगा। अटेम्प्टेड, अब कंपेयर सेक्शनल समरी पे दोबारा है। अटेम्प्टेड, वास्तव में आपने अटेम्प्ट कितने किए थे, कि एक तो था कि एक्यूरेसी क्या है, फिर अटेम्प्टेड पे भी तो आपकी होनी चाहिए ना, कि किस सेक्शन में आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किसमें आपको पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। फिर आपका एनालिसिस में आ रहा है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वीक, एवरेज, स्ट्रॉन्ग, अनकैटेगराइज्ड। हिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस है, हिस्ट्री अलग अलग चैप्टर में पूछा जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर में, अलग अलग चैप्टर में, मतलब हिस्ट्री का चैप्टर भी हो सकता है या फिर ज्योग्राफी का भी हो सकता है, पॉलिटी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज डिटेल आपकी एनालिसिस कराई जा रही है और बताया जा रहा है कि वीक आपके कौन कौन से एरिया है। वीक एरिया का अगर आपको पता चले तो आप एक्शन ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से हैं ये पता चल सकता है आपका। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं आपका स्कोर और टॉपर का स्कोर है उसमें कितना गैप चल रहा है, वो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, चार्ट बनकर आपके सामने ऐसे आ जाएगा। ऑटोमेटिक आता है इमीडिएटली, सारी चीजें ऑटोमेटिक है, सारी चीजें ऑटोमेटिक है, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपका एनालिसिस हो जाएगा और 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे आपको उसको सारा देखकर, और अगले टेस्ट में आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ में क्या हो रहा है। जैसे टाइम पे कंपैरिजन हो रहा है, करेक्टनेस पे कंपैरिजन हो रहा है, एक्यूरेसी पे कंपैरिजन हो रहा है, अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं उस पे कंपैरिजन हो रहा है, अलग अलग सेक्शन के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, अलग अलग टॉपर के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, एवरेज वालों के साथ में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप पता भी चल जाएगा कि टॉपर में आपका नाम आ रहा है या नहीं आया है और आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में देखिए, यहाँ पे हरियाणा जीके में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। सेव कर लिया आपने क्वेश्चन की, भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, आपने सेव कर लिए, तो ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन सेव होती है मिल गए आपको, कौन से करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। ये आप जब एक बार टेस्ट देंगे और थोड़ा सा इसको समझेंगे तो 1-2 टेस्ट के बाद में ये पोर्टल फिर आपको यूज टू हो जाएंगे ना, तो बहुत इसका फायदा उठा सकते हैं।
टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आप अगर 10 नंबर भी बढ़ा दिया आपने तो 10 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। जो बच्चे टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाते हैं, इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। फिर इंडियन पॉलिटी, हरियाणा जी के हिस्ट्री, जिक्र, ये क्या है, ये आपका इनकरेक्ट वाली चीजें आ गई कि कितने क्वेश्चन किसमें इनकरेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। स्पीड इंडिकेटर, सुपर फास्ट, आपकी स्पीड क्या सुपर फास्ट है, ऑन टाइम पे कर रहे हैं, स्लो है, ऑन टाइम बट नॉट करेक्ट, टाइम पे तो है लेकिन करेक्शन बहुत खराब है आपकी, तो ये आपको बता देगा स्पीड इंडिकेटर कि आप वास्तव में स्पीड कितनी है आपकी। पता चला आपकी स्पीड तो बहुत है लेकिन करेक्ट नहीं है ज्यादा, तो वो भी आपको बता देगा। स्पेशली ये सीसेट में आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगी चीज। ठीक है। इंडियन पॉलिटी 9, द बेसिक पर्पज ऑफ पंचायती राज, ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पता चल रहा है स्पीड इंडिकेटर में कि कितने कौन से क्वेश्चन में कितना समय लिया आपने, कौन सा ठीक हुआ गलत हुआ। यहाँ पे आपको ये भी देखो, अगर आप देख पाएंगे ये, तो ये सेव्ड वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन आपने पॉलिटी में सेव कर रखे हैं जो आपको लगता है कि इसको मैं दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। तो रिवीजन के लिए टेक्नोलॉजी आपके सामने रख दी गई है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। करेक्ट, अनअटेम्प्टेड, करेक्ट में भी आपको हो सकता है सेव करने की जरूरत पड़े, करेक्ट में कितना समय लगा, इनकरेक्ट वाले में कितना समय दिया, इनकरेक्ट में नेगेटिव मार्किंग कौन से में हुई, बहुत डिटेल में आपको पता चल जाएगा। इससे बहुत ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा। ठीक है। तो आप स्लो कौन सी तरह के क्वेश्चन में, जैसे कि आप मान लो इस क्वेश्चन में स्लो थे, इस क्वेश्चन में स्लो थे जवाब देने में, अगर आप सी सेट की कर रहे हैं तो सी सेट में अगर मैथ के किस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है आपको इंडिकेट कर देगा वो कि आप बहुत स्लो हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्लो कर पाए, इस क्वेश्चन को फास्ट कर पाए, देखिए क्वेश्चन वाइज आपका एनालिसिस हो पा रहा है। ठीक है। तो यहां पे आ जाता है अब, अच्छा सॉल्यूशन देखना है तो राइट साइड में आप जाएंगे, सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा हर क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया। तो यहां पे देखिए, आप मान लो क्वेश्चन को आपके दिमाग में कंफ्यूजन थी, दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसी क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन को। ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन को हाइड करना है, री अटेम्प्ट मार देना है, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप क्या देना चाहते हैं आंसर। ठीक है। ऐसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड बटन का, री अटेम्प्ट बटन का एक बार इस्तेमाल करके देखिए कि क्या आपको वास्तव में उसकी कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन में इस रूप से आपको नजर आएगा। ठीक है। आप बता भी सकते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए फायदेमंद था या नहीं था, जिससे कि हमारे पास पीछे बैकअप में डाटा इकट्ठा हो जाता है, हमें पता चल जाता है, आपने फीडबैक दे दिया कि हाँ सॉल्यूशन में इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। तो ये हम इंटरनल पर्पज के लिए भी यूज होगा एनालिसिस। जब आप कोई चीज यहाँ पे मेंशन करते हैं तो पीछे जाकर सारा डाटा रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास में। ठीक है। आप टेस्ट दे रहे हैं, स्पीड वगैरह सारा डाटा हमारे पास वैसे भी आता रहता है, हम भी एनालिसिस करते रहते हैं उसका। ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है कि आपने कौन कौन से सेव्ड का आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसके जरिए, कि आपने देखो 5 क्वेश्चन सेव किए हैं। इस तरह से आपका पूरा ग्राफ ग्रिड बनकर आता है, कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है, कौन से अटेम्प्टेड है, कौन से इन अटेम्प्ट नहीं है, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है। अब आ जाता है कि ये था टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज के साथ में एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। देखिए हिस्ट्री के 7 प्रैक्टिस टेस्ट है, फिजिक्स के 23 प्रैक्टिस टेस्ट है, ज्योग्राफी के 22 प्रैक्टिस टेस्ट है, पॉलिटी के 17 प्रैक्टिस टेस्ट है। इसका मतलब 50 टेस्ट के अलावा हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए और क्विज भी दे रहे हैं साथ में, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कईयों को पता नहीं है। तो आप देखिए ज्योग्राफी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉलिटी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, 17 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है। ठीक है। उनका फिर एनालिसिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए सेव कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि मान लो आप हिस्ट्री में वेदा पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वेदा के 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आएंगे, तो वेदा पे क्लिक किया आपने, स्टार्ट कर दिया, तो आपको वेदा के क्वेश्चन में क्या परफॉर्मेंस है आपकी, उपनिषद में क्या परफॉर्मेंस, लेटर वैदिक पीरियड में क्या परफॉर्मेंस है, इस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मान लो प्रोग्रेस, ओवरऑल प्रोग्रेस स्टेटस क्या आपका, कंप्लीट कितने किए हैं, ऑनगोइंग कितने हैं, अनसीन कितने हैं, ये सारे इस तरह से आपको नजर आएगा। आप एक बार करेंगे, करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। मान लो आपने सेव कर दिया क्वेश्चन, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सेव नजर आ रहा है यहाँ पे, और उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बड़ा क्वेश्चन भी पूरा नजर आ गया कि आपने ये वाला सेव किया था, उसका सॉल्यूशन भी आपको नजर आ गया। ठीक है। प्रैक्टिस में आपको ऐसे मिलेगा, इस तरह से आपको ये मिलेगा कि पहले क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे, ऐसे करके आप चलेंगे आगे और आप अटेम्प्ट करते रहेंगे। ठीक है। ऐसे करके आपको ये मिल जाएगा। आप जब करके देखेंगे आपको कुछ और आइडिया हो जाएगा। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी, इस तरह से चार्ट बनकर आ जाएंगे आपको।
चार्ट बनकर आ जाएंगे पूरी परफॉर्मेंस पे। फिर आ जाता है क्विज़ पे, हमने क्या बात की है, टेस्ट पोर्टल की बात की, टेस्ट सीरीज की बात की, फिर प्रैक्टिस की बात की, जो आपको साथ में दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्विज़ है वो साथ में दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्विज़ पे क्लिक करेंगे और ये आने वाले टाइम में और भी होगा, बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं, बहुत सारे और नए फीचर भी आने वाले, एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है, डिस्क्रिप्टिव की भी टेक्नोलॉजी है कुछ दिन में आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप चूज कर सकते हैं। क्विज है वो 5-7 क्वेश्चन की एक क्विज होती है, इससे क्या आप छोटे छोटे, कई बार क्या होता है कि 1 घंटे वाला आप 2 घंटे में वेस्ट नहीं करना चाहते, जब आपको समय मिलता है तभी देना चाहिए 2 घंटे वाला टेस्ट, लेकिन आप बाद में आप छोटे छोटे क्विज भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए हाँ मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो क्विज का सहारा लेकर आप इस तरह से आपको क्विज भी नजर आएंगे, जैसे 5 क्वेश्चन की क्विज है। ठीक है, पेलियोथिक पीरियड पे आपकी 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा हाँ भाई ये वाली सिचुएशन चल रही है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, रिपोर्ट कर सकते हैं आप, हम वेरीफाई करेंगे पीछे से और फिर ठीक कर देंगे अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। ठीक है, इस तरह से करके आप ये भी लिखा गया आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द क्विज, क्योंकि अगर सबमिट कर दी तो फिर आप दोबारा नहीं दे सकते, हाँ देख सकते हैं, दे नहीं सकते वो दोबारा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका फिर एनालिसिस भी आ जाता है, जैसे कि मान लो थैंक यू फॉर टेकिंग क्विज 45 रैंक, मान लो कि कौन सी रैंक है, कितने बच्चों ने दिया, आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, इस तरह से पूरा डिटेल एनालिसिस आपका आ जाएगा क्विज का भी। तो क्विज का भी आ गया, प्रैक्टिस का भी आ गया, टेस्ट सीरीज का भी आ गया, एनालिसिस वगैरह ये आप जब करते रहेंगे, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे वो चलेगा। अगर आपका गलत है क्वेश्चन या ठीक है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्यूशन में जाकर देखेंगे तो। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं टेस्ट का, शेड्यूल का। शेड्यूल किसके लिए, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा हुआ है। हमने टेस्ट की बात की, ये टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस है, क्विजेज वगैरह है, जो ऑनलाइन कोर्स खरीदेगा उसको साथ में होती है। तो ये देखिए, जैसे कि मान लो कोई हमारा पूरा कोर्स खरीदता है, कंप्लीट कोर्स वाला, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीज उसमें करवाई जाती है, तो ऑब्वियसली क्या जो शेड्यूल है वो भी आपको साथ में मिलता है। तो शेड्यूल का में क्या मतलब निकल रहा है, इसका पूरा कोर्स का शेड्यूल होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा, अगर आप पूरा चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट पे जाइए, पहले दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन में क्या करना है। मान लो कोई बच्चा नया ज्वाइन करता है, तो नया ज्वाइन करता है तो उसको क्या पता होना चाहिए कि वो जो इस पे क्लिक करेगा पहले दिन की चीजें खुल जाएगी, भाई पहले दिन देखो चार आपका सब्जेक्ट है और आपने उस सब्जेक्ट पे क्लिक किया, तो आपका जैसे कि इंडियन पॉलिटी पे आपने क्लिक कर दिया, इंडियन पॉलिटी पे क्लिक किया, क्या नजर आ रहा है आपको, ये देखिए पहले दिन आपको ये करना, पहले दिन पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले दिन वाली इंडियन पॉलिटी में क्या करना वो नजर आ जाएगा। ये देखिए टॉपिक पहले दिन का, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेसिडेंट पार्ट 1 पार्ट 2, ये वाली चीजें हैं, ये आपके सामने आ गई। ये दिखाने के लिए आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए वीडियो आपको इस फॉर्मेट में और पीडीएफ ऐसे नजर आएगा। तो आपने वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो खुल जाएगा, और पीडीएफ पे क्लिक किया तो पीडीएफ खुल जाएगा आपको। ये देखिए पीडीएफ पे क्लिक किया तो पीडीएफ ऐसा नजर आएगा आपको, इस तरह से आपको पीडीएफ पे खुल जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, एक तरफ इंग्लिश मीडियम एक तरफ हिंदी मीडियम, ऐसे आपको पीडीएफ पे नजर आएगा। आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो नीचे देखिए, स्क्रॉल कीजिए नीचे, और नीचे आपको अगर थोड़ा सा इस पे क्लिक कर देंगे पॉजिटिव पे तो बड़ा हो जाएगा, ये नेगेटिव पे क्लिक कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा शायद। तो इस तरह से शेड्यूल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। उसमें वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, आप पीडीएफ खुल जाएगा, डे वाइज आपके सामने दिया हुआ, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके। ठीक है, एक दिन में 2-3 दिन का भी कर सकते हैं, ऐसे करके आप इस चीज को फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग है, ब्लॉग आपकी जानकारी के लिए होता है, जैसे कि डेली हम लोग बहुत सारे आर्टिकल लिखते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स पे आर्टिकल ऐसा लिखा हुआ है, आपको लगता है कि आप इस जो चीज फ्री वाली है उसको शेयर कर सकते हैं और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ब्लॉग होता है, ब्लॉग में आर्टिकल होते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर आर्टिकल वगैरह पढ़ते भी होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं पढ़ भी सकते हैं, गाइडेंस होती है उसमें, सिलेबस होता है, क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की जानकारी उसमें होती है। तो जैसे कि मान लो ये वाला टॉपिक है, आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी को, शेयर कर सकते हैं, सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सेव कर दिया तो आपको इस तरह से नजर आएगा सेव्ड सक्सेसफुली, और आप जब देखेंगे या शेयर करेंगे तो आपको ये देखिए व्हाट्सएप है या फिर जीमेल है, मैसेज है, चैट है, और जैसे कोई टेलीग्राम है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो भी आपको उसमें नजर आ रहे थे, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में डैशबोर्ड, तो यूट्यूब वाले वीडियो जो स्टार्टिंग का डैशबोर्ड था उसकी बात हो रही है। यहाँ पे आपने क्लिक किया यूट्यूब की वीडियो पे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह से आपको यहाँ पे नजर आएगा यूट्यूब की वीडियो, जैसे कि 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को करंट अफेयर हमने जो टॉपिक हर रोज चढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उसका पीडीएफ, कई बच्चे पूछते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ देखो यहाँ पे मिलता है, वो पीडीएफ यहाँ पे आपको यूट्यूब के वीडियो का पीडीएफ मिलता है। तो कईयों को पता भी नहीं होगा, अगर नहीं पता है तो आप जरूर देख लीजिए एक बार, आप ऐप को सारा ढंग से अच्छी तरह से देख लिया, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये आपके क्लिक के साथ में है। किताबों में क्या होता है, आप ढूंढनी पड़ती है कौन सी चीज कहां थी, ये आपके बिल्कुल
क्लिक पे एक झटके में आप पहुंच जाते हैं। मान लो आज करंट अफेयर देखना है, पीडीएफ देखना है, सिर्फ आपको पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, सीधा पीडीएफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह टेबल भी बनी है, मंथली देखना चाहते हैं, करंट का है, लास्ट 1 ईयर का कैसे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ई बुक भी मिलेगी और वीडियो भी मिल जाता है। ठीक है, जब आप बुक पे क्लिक करते हैं तो बुक पे क्लिक करेंगे तो किस पे जाएंगे? आप बुक पे क्लिक करेंगे तो कोर्स पे जाएंगे कि आप कोर्स खरीदा। अगर आपने खरीदा हुआ है तो सीधा आप बुक पे जा सकते हैं। ठीक है, ई बुक है, इस तरह से आपको ई बुक वाला कॉलम नजर आएगा। ये कौन सा जो डैशबोर्ड है ना उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो स्टार्टिंग में आपको डैशबोर्ड है। अगर आपने मान लो कोई खरीद रखी है ई बुक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हरियाणा जीके की आपने ई बुक खरीद लिया, अब हरियाणा जीके देखना चाहते हैं तो रीड ई बुक पे आप जाइए, रीड कर सकते हैं फिर उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको नजर आएगा। डिस्क्रिप्शन में खरीदने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है, देखिए कि क्या मिलेगा इसको। ई बुक आपने खरीद ली या ई बुक आपके कोर्स में शामिल है तो आपको ऐसे आपको बताया जा रहा है कि ई बुक में पूरी किताब की तरह होती है, पहले इंडेक्स होगा। ठीक है, इंडेक्स है वो आपको बताया जा रहा है और फिर उसके बाद सारा कंटेंट है। ठीक है, जो खरीदनी कैसे, आप किसी क्लिप पे उस पे गए, आप कोर्स पे गए, कोर्स पे मान लो आपने 20,000 एमसीक्यू का कोर्स खरीदना चाह रहे हैं जिसमें वीडियो और पीडीएफ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो 20,000 डैशबोर्ड में आपको कोर्स नजर आ जाएगा, कोर्स सीरीज में जाकर वहां पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेमेंट गेटवे आपको नजर आता है। ये देखिए, आप जो आपने ऑर्डर दिए हुए वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ऑर्डर में जाकर। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड के पूरा एक्सप्लेनेशन था। डैशबोर्ड कौन सा था? डैशबोर्ड में आपको वापस ले चलता हूं। ये डैशबोर्ड जो स्टार्टिंग में आपने देखा था, ये देखिए स्टार्टिंग में ये देखो, ये सारा मैंने आपको टूर करा दिया। यूट्यूब के वीडियो है, करंट अफेयर्स है, बुक्स है, ई बुक्स है। ऑफलाइन ई बुक का मतलब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में सेव हो जाती है वो। ठीक है, बाहर नहीं निकालते लेकिन मोबाइल में आपकी सेव रहेगी। यूट्यूब वीडियो ही सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टेस्ट सीरीज एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिस किया, क्विजेस किया, शेड्यूल किया, ब्लॉग किया, सेव किया, यूट्यूब का करंट अफेयर्स अटेम्प्टेड टेस्ट, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। तो इससे आप पूरा फायदा उठा सकते हैं और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं अपनी तैयारी में।